पाकिस्तान या बर्बादी, भारत ने तुर्की को दी आखिरी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका चैनल जीके इंडियन और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो न केवल भारत की सुरक्षा बल्कि वैश्विक रणनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर रहा है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर है और इस बार एक और देश इस आग में घी डाल रहा है, तुर्की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक था, लेकिन जब तुर्की पाकिस्तान का समर्थन करता दिखा तो भारत ने इसे गंभीरता से लिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत पर हमले की जो नाकाम कोशिशें की, उनमें इस्तेमाल हुए 300 से ज्यादा ड्रोन तुर्की में बनाए गए थे। ये ड्रोन लद्दाख से लेकर गुजरात तक भारत की सीमा में घुसे। भारत की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन। भारत ने तुर्की को साफ चेतावनी दी है, पाकिस्तान का साथ चुनो या फिर अपनी बर्बादी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा है कि तुर्की को आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरा रवैया छोड़ना होगा, वरना द्विपक्षीय संबंधों को भारी नुकसान होगा। देश भर में लोग तुर्की के सामान, सेवाओं और यहाँ तक कि पर्यटन का भी बहिष्कार कर रहे हैं। इससे तुर्की को 32,000 करोड़ रुपए तक का आर्थिक झटका लग सकता है। भारत और तुर्की के व्यापार संबंधों में गिरावट का अनुमान। भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक संबंधों में संभावित गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट की पूरी जानकारी। भारत और तुर्की जो वर्षों से आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी में जुड़े रहे हैं, अब अपने व्यापार संबंधों में सुस्ती का सामना कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल ही में दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक मतभेद, नीतिगत बदलाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने व्यापार को प्रभावित किया है। 2023 में भारत तुर्की द्विपक्षीय व्यापार लगभग 12 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन 2024 की शुरुआत से इसमें 15% की गिरावट देखी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार तुर्की द्वारा कुछ भारतीय उत्पादों पर लगाए गए नए शुल्क और भारत की मेक इन इंडिया नीति के तहत आयात में कटौती जैसे निर्णय इस गिरावट के प्रमुख कारण हैं। यदि ये रुझान जारी रहते हैं तो यह दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच औपचारिक वार्ताओं की कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर स्थिति को सामान्य करने की उम्मीद की जा रही है। हम इस विषय पर नजर बनाए रखेंगे। तुर्की को अब तय करना है, क्या वह एक आतंक समर्थक देश का साथ देगा या विश्व शांति और भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के साथ खड़ा होगा। इस मुद्दे पर भारत का रुख साफ है, आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं। तुर्की पाकिस्तान मिलिट्री गठजोड़ मजबूत। ड्रोन सप्लाई को लेकर नया समझौता। तुर्की और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री सहयोग और गहरा हो रहा है। तुर्की अब पाकिस्तान को एडवांस ड्रोन्स की सप्लाई कर रहा है, जिससे दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री, खासकर बेकार कंपनी जिसने मशहूर बैरक्टार TB2 ड्रोन तैयार किया है, अब पाकिस्तान को इन घातक ड्रोन की सप्लाई कर रही है। ये वही ड्रोन है जो हाल के वर्षों में यूक्रेन रूस युद्ध और अजरबैजान अर्मेनिया संघर्ष में काफी प्रभावशाली रहे हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इन ड्रोन का इस्तेमाल सीमाओं पर निगरानी और संभावित मिलिट्री ऑपरेशनों के लिए कर सकता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस विकास पर नजर रखे हुए हैं। तुर्की और पाकिस्तान के बीच यह सहयोग केवल रक्षा तक सीमित नहीं है, यह रणनीतिक साझेदारी का संकेत भी है। भारत को इससे जुड़ी हर गतिविधि पर सतर्क रहना होगा। साल 2021 से अब तक तुर्की ने पाकिस्तान के साथ कई डिफेंस डील्स पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें जंगी जहाजों की सप्लाई और ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल हैं। अब ड्रोन की सप्लाई इस सहयोग को अगले स्तर पर ले जाती दिख रही है। अब देखना यह होगा कि भारत इस रणनीतिक गठजोड़ पर कैसी रणनीति अपनाता है। हम आपको इससे जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे।